हाय, वेलकम अगेन टू सैम इंग्लिश ऑनलाइन। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बड़ा ही फैंटास्टिक इंग्लिश लर्निंग सेशन। आए हैं तो एंड तक देखिएगा, बिकॉज पेशेंस इज द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसलेशन नहीं करना है। अंग्रेजी एक अलग भाषा है, अंग्रेजी को अंग्रेजी में बोलना सीखना है। हम यहाँ पर एक स्टोरी लेते हैं, स्टोरी में इस्तेमाल होने वाले नए जो भी सेंटेंसेस हैं, हम उनका समझते हैं ग्रामर, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका लॉजिक। अगर आपको समझ में आ जाता है तो एक सेंटेंस के आधार पर आप बना पाएंगे हजारों सेंटेंस, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूअसली फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। गेटिंग माई पॉइंट? मेरे साथ जब भी मैं आपको कहता हूं रिपीट करने के लिए, तो आपको हर सेंटेंस को रिपीट करना है, क्योंकि जब आप शब्दों को बोलेंगे तो आपको उन्हें बोलने की आदत पड़ेगी। चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट द प्रीशियस टाइम एनी मोर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। ओह, आई फॉरगॉट वन थिंग। पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूं। आज हम किस स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस को समझेंगे कि ये सेंटेंस क्यों बना और कैसे बना। यूजुअली पढ़ाई पूरी होने के बाद लोग क्या करते हैं? नौकरी की तलाश करते हैं। तो एक फ्रेंड डिस्कशन कर रहा है। स्टोरी सुनिए पहले, हम क्या बोलेंगे आज। आजकल मैं बिल्कुल फ्री हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करी है और मैं सोच रहा हूं कि जॉब कर लूं, लेकिन इस जॉब के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूं ये एक छोटा सा शहर है और यहाँ कोई कंपनी भी नहीं है जो मुझे जॉब दे दे। मैंने सुना है दिल्ली में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं और कॉल सेंटर में एक फ्रेशर को भी बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, लेकिन कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आजकल अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ तो मुझे जॉब मिल जाए। क्या तुम किसी को जानते हो जो बंदा कॉल सेंटर में काम करता हो और वहाँ जॉब दिलाने में मेरी हेल्प कर सके? स्टोरी एंड। इस प्रकार का डिस्कशन यूजुअली अपने दोस्त के साथ या किसी भी मिलने वाले के साथ लोग करते हैं जो जॉब की तलाश में होते हैं। अब इस स्टोरी में जो भी सेंटेंसेस मैंने इस्तेमाल किए हैं, हम इन सबको बोलेंगे, इसके पीछे का ग्रामर समझेंगे और कंस्ट्रक्शन समझेंगे। इसके अंदर जितने भी सेंटेंस इस्तेमाल हुए हैं, अगर इनको आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको स्टोरीज बतानी आ गई। 100 ही सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के अंदर, जिनको अगर आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला सेंटेंस था कि आजकल मैं बिल्कुल फ्री हूं। आजकल मैं बिल्कुल फ्री हूं। आई एम, मैं हूं, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, मैं हूं। आई एम, मैं हूं। अब क्या हूं मैं? एब्सोल्युटली फ्री दीज डेज। बिल्कुल सिंपल, मैं हूं, आई एम। एब्सोल्युटली मतलब है बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल। आई एम एब्सोल्युटली फ्री दीज डेज। दीज डेज हम इस्तेमाल करते हैं आजकल के लिए, इन दिनों। दीज मतलब इन दिनों, दीज डेज आजकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, इट्स वेरी कोल्ड दीज डेज। दीज डेज का इस्तेमाल करेंगे आजकल के लिए, राइट? क्योंकि मैंने अभी अपनी पढ़ाई पूरी करी है। क्योंकि के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि, बिकॉज। बिकॉज वैसे इसको नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है बिकॉज। बिकॉज। अब अगर मैंने कुछ किया है तो आई हैव। आई हैव। अगर मैं कोई भी काम कर चुका हूं तो आई हैव। कोई भी काम, देखिए ये सिचुएशंस आपको याद रखनी है। सिचुएशंस क्या हैं? जो 100 सेंटेंस हैं, मैं हूं तो आई एम, कुछ कर चुका हूं तो आई हैव, और उसके बाद में आप जो भी काम कर चुके हैं उसका लगाते हैं थर्ड फॉर्म। आई हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका हूं। और क्या कर चुका हूं? माय स्टडीज। इस पूरे सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलना है। जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। यू आर सिंपली ट्राइंग टू इंप्रूव योर इंग्लिश एंड दैट इज गोना बेनिफिट यू फॉर योर एंटायर लाइफ। सो डोंट हेजिटेट, डोंट बी शाय, वेयरएवर यू आर, प्लीज रिपीट ऑल द सेंटेंसेस विद मी। सेशन को पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद सेशन के एंड में मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। और
जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इस सेशन से क्या सीखे हैं। और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है, यू कैन सिंपली राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स। ओके, अब इस सेंटेंस को मेरे साथ आप रिपीट करिए। आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज। ये आई है, आई नहीं है, और ये माई है, माई नहीं है। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज। सोच रहा हूं कि मैं जॉब कर लूं। सोच रहा हूं कि मैं जॉब कर लूं। अब देखिए, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। हमें शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना होता है, क्योंकि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्पीक इन इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी। हिंदी से ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में बात नहीं की जा सकती है। आपको एक फीलिंग को समझना होता है, क्या कहना चाह रहे हैं आप। जो भी आप कहना चाहते हैं उसको आपको इंग्लिश में बताना आना चाहिए, और वो चीज आप यहां समझ जाएंगे इस सेंटेंस से और पूरे सेशन के दौरान। ओके, मैं सोच रहा हूं कि जॉब कर लूं। जब भी मैं कुछ सोच रहा हूं करने का, तो इंग्लिश में एक बना हुआ पर्टिकुलर सेंटेंस है जो बोला उस तरीके से ही जाता है। आई एम थिंकिंग ऑफ। आई एम थिंकिंग ऑफ। जब भी आप कुछ विचार कर रहे हैं, जो भी आपका प्लान सोच रहे हैं आप, आई एम थिंकिंग ऑफ। और क्या करने का सोच रहे हैं? देखिए, आई एम थिंकिंग बिल्कुल सिंपल है। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ जॉब। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग ए जॉब। ये एक बोलने का तरीका है, कर अप्रोप्रिएट तरीका जो है वो ये है। अदरवाइज आप ट्रांसलेट करें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग ए जॉब। गेटिंग की जगह आप डूइंग भी लगा सकते हैं। गेट मतलब है लेना, जॉब लेने का सोच रहा हूँ। आई डोंट नो क्यों बोला जाता है, लेकिन ऐसे ही बोला जाता है इंग्लिश में। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग ए जॉब। आई एम ट्राइंग टू गेट ए जॉब। सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग ए जॉब। लेकिन इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। इसके लिए, देखिए लेकिन से शुरू हो रहा है ना, लेकिन मतलब बट हो गया। अब इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू। अगर मुझे कोई काम करना होगा, आई विल हैव टू। मुझे अगर कोई काम करना होगा तो आई विल हैव टू याद कर लो। आई विल, फ्यूचर के लिए विल इस्तेमाल होता है। आई विल और क्या होगा? हैव टू। कुछ काम करना होगा ही होगा, आई विल हैव टू। और क्या करना होगा मुझे? आई विल हैव टू गो टू दिल्ली फॉर दैट। आई विल हैव टू गो टू दिल्ली फॉर दैट। इसके लिए, लेकिन आई विल हैव टू, मुझे करना होगा, क्या करना होगा? गो टू दिल्ली, फॉर मतलब के लिए और उसके लिए। आई विल हैव टू गो टू दिल्ली फॉर दैट। क्योंकि जहां मैं रहता हूं ये एक छोटा सा शहर है। क्योंकि जहां मैं रहता हूं यह एक छोटा शहर है। क्योंकि, बिकॉज, जहां मैं रहता हूं ये एक छोटा शहर है। Where I live, it's a small town. क्योंकि जहां मैं रहता हूं, where I live, जहां मैं रहता हूं, where I live। देखिए, where का मतलब वैसे कहां होता है, डिक्शनरी में जहां कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन इस्तेमाल ये ऐसे ही होता है। Where I live, it's a small town। छोटा शहर है, इतना तो आपको बेसिक समझ में आया, ठीक है। बिकॉज वेयर आई लिव इट्स अ स्मॉल टाउन। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिपीट ईच एंड एवरी सेंटेंस विद मी, बिकॉज व्हेन यू विल स्पीक देन ओनली यू विल गेट कंफर्टेबल विद द वर्ड्स। शब्दों के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक के बाद दूसरा शब्द बोलना आ जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मैं हर घंटे पे इंग्लिश का एक वीडियो डालता हूँ। शॉर्ट्स होते हैं छोटे छोटे, कभी ग्रामर, कभी वोकैबुलरी, कभी डेली यूज़ के सेंटेंसेस, कभी एडवांस्ड इंग्लिश का कुछ नया कंटेंट जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। ऑलराइट, सो डू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन राइट अवे। राइट अवे हम वहाँ यूज़ करते हैं राइट नाउ, बिल्कुल अभी के लिए। राइट अवे, डू इट राइट अवे।
ओके, बिकॉज वेयर आई लिव इट्स अ स्मॉल टाउन, जहां मैं रहता हूं ये एक छोटा शहर है, और यहां कोई कंपनी भी नहीं है जो मुझे जॉब दे दे। यहां कोई कंपनी भी नहीं है जहां मुझे जॉब मिल जाए। शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, फीलिंग क्या है, वो अपना दुख जता रहा है। यहां कोई कंपनी नहीं है जहां मुझे जॉब मिल जाए। देयर इज नो कंपनी which can give me a job। देखिए, जहां वहां कहा वर्ड मीनिंग में पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। देयर इज नो कंपनी, देयर इज हम वहां लगाते हैं, ये देयर इज का मैं फॉर्मूला भी बताता हूं, फिर इस सेंटेंस पे लौटेंगे हम दोबारा। ऑलराइट, देयर इज वहां लगाते हैं जहां हम किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक बेसिक सा सेंटेंस बताता हूं मैं आपको। एक मंदिर है, सिर्फ इतना कहना है आपको, एक मंदिर है। इतनी बात अगर आपको कहनी है तो देयर इज ए टेम्पल। एक स्कूल है, देयर इज ए स्कूल। एक टीचर है, सिंपल इतना बताना है। एग्जिस्टेंस बता रहा है, ना कर रहा है ना कुछ, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, बस है। तो कैसे बोलते हैं? देयर इज, और वो चीज लगाते हैं जो है। जैसे कि एक कॉलेज है, देयर इज अ कॉलेज। एक, आई होप समझ आ गया होगा आपको। ऑलराइट, सो देयर इज यहां पर इसलिए इस्तेमाल हो रहा है और साथ में नो लग गया है। देयर इज नो, देयर इज नो कंपनी, कंपनी नहीं है। देयर इज नो कंपनी विच मतलब जो, विच कैन गिव मी अ जॉब। कैन मैंने आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। यूजुअली जब भी हम संभावना की बात करते हैं और विद पोलाइटनेस, तो हम हर जगह ज्यादातर आपको सुनने को मिलेगा कुड, which could give me a job, और can be, ठीक है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। could तो हर जगह इस्तेमाल हो जाता है। there is no company which could give me a job। try to speak this entire sentence continuously, जिससे कि आपको आदत हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी अंग्रेजी सुधार रहा हूं। इसलिए दैट्स वाई, दैट्स वाई भी कहा जा सकता है, इसलिए। और अगर हल्के में कहना है तो इसको हम कह देते हैं सो, सो भी इसीलिए कहलाता है। जैसे कि फॉर गेटिंग अ जॉब इन अ कॉल सेंटर यू शुड बी गुड एट इंग्लिश, सो आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। सो चलो मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको, यहां एक हटा लेते हैं। दैट इज वाई, इसलिए मैं अपनी अंग्रेजी सुधार रहा हूं। दैट्स वाई आई एम, और क्या कर रहा हूं मैं? इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। दैट्स वाई आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, इसलिए मैं अपनी इंग्लिश सुधार रहा हूं। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं तो मुझे जॉब मिल जाए। क्योंकि के लिए, बिकॉज व्हेन आई गो फॉर इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं मुझे जॉब मिल जाए, आई गेट द जॉब। I hope you are understanding the construction of the sentence, because when I go for interview I get the job, right? मुझे जॉब मिल जाए। क्या तुम किसी को जानते हो जो कॉल सेंटर में काम करता है? क्या तुम कुछ करते हो? कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए हम सिंपल ये लगाते हैं डू यू। अगर प्रेजेंट में हम पूछ रहे हैं क्या तुम कुछ करते हो, तो डू यू। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या तुम जानते हो, ये वो क्या मतलब ये नहीं पूछ रहा हूं क्या जानते हो, तुम जानते हो, डू यू नो। समझ आया फीलिंग? वो क्या हटा दो, तुम जानते हो, डू यू नो। डू यू नो समवन, तुम जानते हो किसी को। हु, जो,
works in call center. Do you know someone who works in call center? क्या तुम किसी को जानते हो who works in call center? So, इस तरीके से उसने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। अभी आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा। अभी आपके सामने 4 क्वेश्चंस आएंगे। इन सेंटेंसेस के आधार पर आपको उनका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। मैं हर कमेंट को, हर आंसर को चेक करता हूं और उसको रिप्लाई भी करता हूं। गलत होता है तो करेक्ट करके बताता भी हूं। सो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करना है। एंड इट हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस सेशन विद यू गाइज। प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स. Thank you very much for watching. I wish you best of luck for your future and career. Goodbye.